जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने किसी भी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक सारे तर्क से पराजित हताश हो ही चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती, जो पापी पूर्णात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गया और तर्क वितर्क के झल्लाकर बोले, कालिदास, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस, कितने भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, मैं तो मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, तुम नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ न बोल सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े थे। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। परमात्मा ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर आगे चल पड़े। शिक्षा विद्वता पर कभी घमंड न करे, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और भक्ति के क्षण को। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।